हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की मिनी जानकारी सीरीज में। आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं भारत के एक सेना अध्यक्ष और भारत के एक वीर सपूत के बारे में, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटता है और वो साथ ही साथ उनकी तारीफ भी करता है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के 8वें सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ के बारे में। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में होता है और आज के ही दिन अर्थात 27 जून 2008 को, है ना, आज के ही दिन ये बैकुंठवासी स्वर्गवासी हो जाते हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है। हम ऐसे भारत के वीर योद्धा और महान सेनापति और महान सेनाध्यक्ष को नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में सैम मानेकशॉ का नाम आता है तो हम सबसे पहले उनके व्यक्तिगत परिचय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनका सैन्य में कैसे उनका प्रोफेशन बना, सैन्य में वो कैसे आते हैं, सेना में कैसे आते हैं। हमने सबसे पहले जानने की कोशिश करी तो हम देखते हैं कि इनका जो पढ़ाई थी वो मेडिकल की पढ़ाई ये कर रहे थे। अपने घर से बगावत करने के बाद इन्होंने सैन्य कार्यवाही को या सैन्य जत्थे को ज्वाइन किया और इसे ज्वाइन करने के लिए इन्हें IMA के पहले जत्थे अर्थात कि पहले बैच को ज्वाइन किया। उस बैच में 40 विद्यार्थी थे, जिनमें से एक ये भी थे। इसके बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और फिर उसके बाद 4 दशकों तक इनका वर्चस्व रहा। इन्हें 4 दशकों तक सेना को करीब से देखा हुआ है। जैसे ही सैम मानेकशॉ का नाम आता है तो आपको पता ही है कि हमारे दिमाग में भारत पाकिस्तान से जुड़े कुछ विवाद सामने आते हैं। हम बात करेंगे 1940 से लेकर 2020 के बीच में, लेकिन सैम मानेकशॉ के साथ साथ हमारा यहां तक रहा है कि हमने जहां हमारा साथ कहां तक रहा है, सिर्फ यहां तक आपको साथ देखने को आएगा कि हमने 1971 तक इनका साथ देखा हुआ था। आप देखेंगे कि जैसे ही ये भारत आजाद होता है तो हमारे पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट होते हैं। ये पहले ब्रिटिश आर्मी में रहे हैं, लेकिन इनकी जो दक्षता है, इनका जो कौशल है, जब पाकिस्तान का कश्मीर पर अटैक हुआ तो उस समय इन्होंने, जब भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई होती है, कश्मीर पर पहली लड़ाई होती है, उस समय इन्होंने अपनी दक्षता दिखाई। ये विश्व प्रसिद्ध हुए या इनको बच्चा बच्चा कब पहचानने लगा, जब इन्होंने पाकिस्तान को 1971 में धूल चटा दी। ये इंदिरा गांधी के साथ भी अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए बहुत जाने जाते हैं। सन 1969 में इन्हें भारत का 8वां सेना अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने कुमार मंगलम की जगह ली और 1969 में जैसे ही सेना अध्यक्ष बने, उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के साथ इनके संबंध बहुत मधुर थे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएं और बांग्लादेश भी आजाद हो जाए। इसके लिए इन्होंने 1970 में ही मानेकशॉ से कहा था कि आप युद्ध कर दीजिए, लड़ाई लड़ लीजिए। मानेकशॉ ने साफ मना कर दिया कि हम आधी अधूरी तैयारी के साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उसके 8 महीने बाद 1971 में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे हम भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ। इसमें 2 बड़े अचीवमेंट हुए। 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि पाकिस्तान की पराजय और पराजय के साथ साथ बांग्लादेश का उदय। एक देश के उदय को लेकर और एक देश की पराजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम था सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ का देहांत 2008 27 जून को हो जाता है। ये भारत के ऐसे वीर सपूत हैं कि इनके कई बार इनको लेकर, इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्ति थे कि इनको लेकर कई बार बाजार में से चर्चा गर्म हो गई कि तख्ता पलट कर देंगे। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और दोस्ती भी इनकी बहुत अच्छी थी। जब बाजार में चर्चा हुई कि तख्ता पलट हो जाएगा तो इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा, क्या आप हमारा तख्ता पलट कर देंगे? तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तक मेरी सेना है और मैं सैन्य में बिना, मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करता, बिना हस्तक्षेप के मैं अपना काम करता हूं, तो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तो मेरी राजनीति में दिलचस्पी है, ना ही मेरी तख्ता पलट को लेकर दिलचस्पी है। ऐसे थे हमारे सैम मानेकशॉ, जिनके नाम से भारत के दुश्मन थर्राते थे। उनका नाम लेते ही उनकी छातियों पर सांप लौट जाया करते थे और उनको नजरअंदाज भी नहीं करते। जब इनकी मृत्यु हुई 2008 में तो पाकिस्तान, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके प्रमुख अखबार डॉन में भी इनकी प्रशंसा में लेख छपे हुए थे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।